जय श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। भक्तों, एक और नए ज्ञान की वीडियो के साथ मैं चैतन्य गुरु ब्रजवासी ये सोचता हूँ शायद किसी का भला हो जाए, शायद किसी की जिंदगी दोबारा से प्रेम में रंग जाए, शायद किसी के हिस्से में कोई खुशी आ जाए। यही सोचकर मैं ज्ञान और बांट रहा हूँ, क्योंकि हम गुरु लोगों का ये परम कर्तव्य है कि अपने ज्ञान रूपी धन को जितना बांटेंगे उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हम आए इस संसार में केवल ज्ञान के माध्यम से सबको सुख देने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि वशीकरण करवा लो, वशीकरण करवा दिया, वशीकरण कराना है। ये वशीकरण क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वशीकरण? वशीकरण की परिभाषा क्या है? वशीकरण अर्थात किसी को हमने जिसे हम चाहते हैं और उसे अपने अनुसार बनाना ही तो वशीकरण है। लेकिन किसी भोले इंसान को और अपने जाल में फंसा करके उसे गलत कार्य करना, उसका दुरुपयोग करना है, उसे ठगाई में लेना, ये बहुत बड़ा पाप का काम है। ऐसा हम कभी न सोचें, न ऐसा कभी करें। और हम तो अक्सर अगर कोई पुरुष किसी लड़की को, किसी नारी को वशीकरण करना चाहता है तो निश्चय उसकी गलत धारणा होती है। लेकिन अगर कोई नारी अपने बेटा का वशीकरण करना चाहे तो उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। अपने पति का वशीकरण करना चाहे तो उसे भी धर्म के रास्ते पर, अपने प्रेम के रास्ते पर लाना चाहिए। उसकी नियति में कोई खोट नहीं होता। तो इसीलिए मैं अपनी बहना, अपनी माताओं और नारियों के दुख से वाकिफ हूँ। वो दुख उनका देखा नहीं जाता, वो रोती हैं कि क्या बताएं, हमारा पति हमसे अलग हो गया या फिर अन्य किसी के जाल में पड़ गया और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और हमारा जीवन भी बर्बाद हो रहा है, हम बहुत दुखी हैं। तो ऐसी बहनों, किसी माताओं की दुख भरी कहानी को देख करके मेरा दिल भी रोता है कि भगवान, पहले तो हमें अपनी ही नारी से अत्यंत प्रेम करना चाहिए, परिवार से प्रेम करना चाहिए। अगर हमारा किसी से लगाव हो भी गया है तो हमें कभी भी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। ये महापाप होता है। भक्तों, तो आइए मैं उन्हीं ही माताओं के दुख को देख करके कुछ वशीकरण की क्रिया को बता रहा हूँ। पहला, हे माताओं, ये बहनाओं, हे बेटियों, तुम शादी के बंधन में बंधी हो और अपने पति से इस तरह से शिकायत करती हो कि वो हमारे वश में नहीं है, हमारी बातें नहीं मानते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, आप चाहे कितनी विज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, चाहे धनवान बाप की बेटी हैं, चाहे शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी आपका पद जो है तुम्हारे पति से छोटा है। बेशक पति तुम्हें उच्च माने, लेकिन फिर भी हम तो सच कहेंगे कि अपने आप को पति के लिए दासी, नौकरानी, सेवका समझना चाहिए उनकी सेवा में। क्योंकि एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम लगाना ही एक नारी जाति का सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो ऐसा करती तो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र उसके पास है। भक्तों, क्योंकि वो नारी तो वो है, रूप से, स्वरूप से, सेवा से, कार्य से, वाणी से, बोली से, चाल चलन से वो हर तरह से पुरुष को बस में कर सके। उसके अंदर तो कई गुण परमात्मा ने दिए हैं। नारी की एक मुस्कुराहट अच्छे अच्छे धुरंधर को अपने बस में कर लेती है। अपने पति की तो बात ही क्या है। लेकिन वो नीति हम अपनाती नहीं है। वो माया रूपणी तेरे पास शक्ति परमात्मा ने दी है कि वो तो एक झलक तो पति के साथ या किसी अनुसार मुस्कुरा के देख ले तो वो तेरा पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। तो उस कला को तुम अपनाती नहीं हो। तो इस तरह से आप अपनाएंगी तो जीवन आपका भी सुख में होगा। अपने धर्म को समझे। हम तो सच कहेंगे कि नारी अपने धर्म को समझे। नारी धर्म क्या है? नारी का धर्म केवल अपने पुरुष को प्रसन्नता देना है, तन से, मन से और सेवा से, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से भी, कर्म से भी और वचन से भी। और इसी तरह से पुरुषों को भी अपनी नारी को, अपनी पत्नी को और धर्म समझ के निर्वाह करें, उनका सम्मान करें और उनकी रक्षा करें, उनका पालन करें, प्रेम करें, क्योंकि उनका धर्म है।
ऐसा करेंगे तो दोनों ही पुण्य के भागी बनेंगे। आइए फिर भी मैं कुछ क्रिया तुमको बता रहा हूँ। जैसे शुक्ल पक्ष में, हे माताओं, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन आप 3 इलायची लीजिए और उन्हें पूजा स्थल में रख दीजिए, जाकर के भगवान कन्हैया के सामने, जो राधा कृष्ण का फोटो है ना, उनके सामने उनके चरणों में रखो और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे वासुदेव, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे यशोदानंदन, हे राधा के प्रेमी, हे रुक्मिणी के पति, मुझे यही वरदान दो, कृपा करो कि मेरा पति जिस तरह से राधा की तुम दीवानी हो वैसी मेरा पति मेरा दीवाना हो जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसी प्रार्थना आप करोगे और ऐसी प्रार्थना करके उन इलायचियों को अपने हृदय से लगा लीजिए और हृदय से लगा करके फिर रात को उन इलायचियों को अपने पति की तकिया के नीचे रख दीजिए और सुबह उठ करके वो इलायची निकाल लो और निकाल करके उनको कूट पीस करके चाय आदि में डाल करके अपने पति को खिलाइए। इस तरह से तुम 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन अगर करोगे तो निश्चय ही मेरा ये आशा है, मेरा ये वचन है, मेरा अनुभव है, मेरा ये दिल कहता है कि आपके पति तुम्हारे बहुत प्रिय होंगे। और वाणी का सत्योग करें, मीठी वाणी बोलें। और मैं तो सच कहूँगा अपने पति के लिए नारी को सुंदर सज धज करके रहना चाहिए, चाहे कितनी वृद्ध क्यों न हो जाए, लेकिन उसे हमेशा सज के, जो सज के नारियां घर में रहती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं और सदा लक्ष्मी उनके पास वास करती है। इस तरह से करेंगी तो निश्चय ही आपके पति और वशीकरण में होंगे। और एक चीज़ बताऊं, जैसे पास में नहीं है, ये चीज़ नहीं कर सकते, दूर हैं, तो आप क्या करें, 2 दीपक जलाओ मीठे तेल के और उन दोनों दीपक की ज्योति इस तरह से जलाओ कि दोनों की ज्योति एक दूसरे से ज्योति से मिले और उन दोनों दीपक में 1-1 रुपये का सिक्का लीजिए या चांदी का सिक्का लीजिए, उनमें 1 रुपये, 1 सिक्के पर उनका नाम जिसको आप बस में करना चाहते हैं, 1 सिक्के पर अपना नाम डाल दो और दोनों दीपों की ज्योति को मिला दो और तेल डाल दो, जला दो। इस तरह से वो कम से कम 20 मिनट वो जलते रहें और वहीं तुम प्रार्थना करो अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिससे तुम मानते हो कि हम दोनों का प्रेम इसी तरह से हमेशा मिलता रहे और इसी तरह से हमारा जीवन चलता रहे। इस तरह से तुम करोगे तो मैं सोचता हूँ कि आपके प्रेम को कोई टोक नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा और यही प्रेम आपका चलता रहेगा। चाहे कहते हैं चाहे लाख तुम भाग आए, हम होंगे न जुदा, आप कसम खा लें। तो इस तरह से आपका ये प्रेम चलता रहेगा। तो ऐसा हम करें तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। और एक जैसे उनका नाम है और भोजपत्र ले लो या सफ़ेद कागज़ ले लो, उस पर या तो अष्टगंध की स्याही से या फिर लाल पेन से उनका नाम लिखो और नाम लिख कर के उसको फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद और उसको शहद की शीशी में डाल दीजिए और डाल करके और उसे कहीं या तो अपने पूजा स्थल में रख लीजिए या फिर कहीं जगह उसको दबा दो, तो उनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर, मीठा, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा करने से भी आपका जीवन सुख में रहेगा। तंत्र क्रिया तो बहुत होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रिया है, इससे किसी का भी अनिष्ट नहीं होगा। इस तरह से अपने बच्चों का भी तुम वशीकरण कर सकते हो, बच्चों का भी वशीकरण ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से आप करें तो मैं चाहता हूँ एक क्रिया और मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे हमारे पतिदेव कहीं किसी दूसरी नारी के चक्कर में पड़े हैं, तो जब आप विशेष तौर से जब रजस्वला हो, रजो धर्म से हो, उस समय 3 दिन तक आप कंडी की आग जला लीजिए और उस पर गूगल होता है ना, गूगल महीन करके
और गूगल उस पर डालते जाओ और उस औरत का उसका नाम लेते जाओ और ये प्रार्थना करो कि अपने पति का नाम ले जाओ कि ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएं, ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएं। इस तरह से डालते जाओ और कहते जाओ। और फिर इतवार को भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करेंगी, प्रार्थना करेंगी तो वो हैं दोनों का आपस में छुटकारा हो जाएगा और आपस में बैर हो जाएगा और दोनों आपस में अलग हो सकते हैं। इस तरह से क्रियाएं बहुत होती है, लेकिन नॉर्मल क्रिया मैंने आपको बता दिए। इनसे आपको लाभ मिले, ठाकुर जी करके आपका जीवन सुखमय हो, आपके परिवार का, आपके पति का प्रेम आपको मिले और आपका जीवन आनंदमय हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है। मैं चैतन्य गुरु ब्रजवासी, संपर्क सूत्र 9837 65 49 29। बस इसी ज्ञान के साथ आज का ज्ञान का वीडियो यही अंत होता है। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। इस चैतन्य गुरु बरौली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, करते नहीं हो, करना चाहिए, लाइक करना और शेयर करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।